लोकेश एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में अकाउंटेंट था। कुछ दिन पहले वह वीकली फाइनेंशियल रिपोर्ट में सेल्स के रिजल्ट्स डालना भूल गया। किस्मत से उसके बॉस की नजर इस पर नहीं पड़ी, इसलिए लोकेश ने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कल वह अपने काम पर देर से आया और सेल्स डिपार्टमेंट के साथ जरूरी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। उसकी किस्मत फिर अच्छी थी कि मीटिंग में बॉस भी नहीं आए। आज लोकेश ने बॉस को जन्मदिन पर बधाई भी नहीं दी और ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं था। कंपनी के सभी कर्मचारी इस बारे में भूल गए थे। तभी अचानक बॉस लोकेश के ऑफिस में आए और लोकेश को बताया कि उसे निकाल दिया गया है। लेकिन क्यों? लोकेश से क्या मिस हो गया? बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि लोकेश काम के समय में अपने कंप्यूटर पर YouTube वीडियोस देख रहा था। उसने कहा, बहुत हो गया। जया एक सुपर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रही है। आज उसका फाइनल एग्जाम है। वह कई दिनों से किताबें, पुरानी भाषाएं और एस्ट्रोनॉमी पढ़ रही है। अलग अलग देशों के लेजेंड्स और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही है। एग्जाम पूरा करने के लिए उसे लोगों में से एक मॉन्स्टर को खोजना है। जया एक खाली कमरे में बैठी है। इंस्ट्रक्टर अंदर आता है। वह दरवाजा खोलता है और 5 लोगों को अंदर आने के लिए कहता है। वे जया के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। इनमें से कौन इंसान नहीं है? इसे देखें, उसके दोनों बाएं हाथ हैं जो कि एक जैसे हैं। यह लड़की फर्श से ऊपर उड़ रही है और इंस्ट्रक्टर उसकी हथेली पर एक बंद आंख है। देखा? कमल हैलोवीन पार्टी में आया है। यहाँ सभी ने ज़ॉम्बी वाले आउटफिट्स पहने हैं। कमल ने देखा कि उनमें से कुछ लोग अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है कि वे असली ज़ॉम्बी हों। क्या आपने किसी ज़ॉम्बी को देखा है? यहाँ पर 2 असल ज़ॉम्बी हैं। वो लड़की जिसके हाथ में गिलास है, उसकी ड्रिंक में एक आंख तैर रही है। देखा? वहाँ पर वो लड़का खड़ा है, उसके हाथ में स्मार्ट वॉच है। स्क्रीन पर उसकी पल्स रेट दिख रही है जो कि 0 है। एक परफ्यूम कंपनी ने एक नया स्टाफ रखा। पहले उन्हें एक इंटरव्यू पास करना था और अपने फेवरेट परफ्यूम के बारे में एक निबंध लिखना था। जब उम्मीदवारों ने यह टास्क पूरा कर लिया तो डायरेक्टर ने उनसे एक और बात पूछी। अगर उन्हें नौकरी चाहिए तो उन्हें कंपनी के लिए ईमानदारी की शपथ लेनी होगी। 10 लोग कॉर्पोरेट शपथ के शब्दों को एक साथ दोहराते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं। उन्हें पहचानने में डायरेक्टर की मदद करें। इसने अपनी उंगलियां क्रॉस कर रखी हैं। साथ ही बाईं तरफ खड़े आदमी ने अपने पैर क्रॉस कर रखे हैं। वे कंपनी के लिए वफादार नहीं होंगे, इसलिए डायरेक्टर को उन्हें जॉब पर नहीं रखना चाहिए। मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े 2 बड़े लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं। वे अपनी कंपनियों के विलय की चर्चा कर रहे हैं। सौदे की रकम कई अरब डॉलर में है। वे फुसफुसाकर बात कर रहे हैं क्योंकि यह डील टॉप सीक्रेट है और उन्हें शक है कि कहीं कोई उनकी बात सुन लेगा। वैसे वे सही हैं। कुछ चालाक लोग 2 बिजनेसमैन के बीच हो रही बातचीत को सुनने के लिए जासूसी कर रहे हैं। उनका पता लगाएं। साथ वाली टेबल पर बैठी लड़की अखबार पढ़ रही है, लेकिन उसे उल्टा पकड़ा हुआ है। बेशक वह ये सुनने की कोशिश कर रही है कि ये अरबपति क्या बातचीत कर रहे हैं। यहाँ यह लड़का म्यूजिक सुन रहा है, लेकिन उसके हेडफोन के तार किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं हैं। कॉकटेल के साथ एक और लड़की कॉर्नर की टेबल पर बैठी है, लेकिन उसके ग्लास में एक अम्ब्रेला की जगह एंटीना लगा है। वह बातचीत को रिकॉर्ड कर रही है। मेरे कर्मचारी कहाँ हैं? एक बॉस चिल्लाया। वह गुस्से में है क्योंकि 3 लोग ऑफिस नहीं आए हैं। वह इन तीनों को फोन करता है और वजह पूछता है। तीनों उसे बताते हैं कि वे बीमार हैं। बॉस उन पर यकीन नहीं करता, इसलिए उन्हें ऑफिस आना पड़ता है। मिताली एक गर्म जैकेट, टोपी और स्कार्फ पहने है। उसे छींक और खांसी आ रही है और वह बीमार भी लग रही है। ललिता बैसाखियों के सहारे चल रही है और उसके पैर पर प्लास्टर लगा है। कुछ देर बाद मुकेश आता है। उसके हाथ में चोट लगी है और वह टाइप नहीं कर सकता। बॉस को यकीन है कि उनमें से एक नाटक कर रहा है। वह कौन है? मुकेश का बायां हाथ टूटा है, लेकिन उसका फोन उसकी बाईं जेब में ही है। उसने फोन को बाएं हाथ से ही रखा होगा, जो कि टूटा हुआ है।
इसका मतलब है कि वह नाटक कर रहा है, शायद वह काम पर नहीं आना चाहता। जगत जंगल से जा रहा है, उसे ठंड लग रही है, वह भूखा है और खो गया है। वह कुछ कदम आगे बढ़ता है और रुक जाता है क्योंकि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है और तब उसे साफ साफ दिखाई देता है वहां पर 3 घर हैं। जगत को किस घर में जाना चाहिए? बाईं तरफ का घर बाहर से बंद है, दरवाजे पर ताला लगा है। देखा, दाहिने तरफ वाला घर सुरक्षित लगता है, लेकिन दरवाजे की तरफ जाते पैरों के निशानों को देखें, ये भेड़िए के पंजों के निशान हैं। जगत को बीच वाला घर चुनना चाहिए। एक घुमक्कड़ कई घंटों से रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसके पास पानी नहीं बचा था और वह ताकत खो रहा था। वह एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ा तो उसे 3 झीलें दिखाई दी। वे एक दूसरे से काफी दूर हैं और उनमें से केवल एक असली है। मारीचिका की जगह पर असली झील खोजने में घुमक्कड़ की मदद करें। झील के चारों ओर पाम के पेड़ हैं, लेकिन उनमें से केवल एक में पेड़ों की परछाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि दाहिनी तरफ वाली झील असली है। आप बीच पर अकेले चल रहे हैं। अचानक आपको एक चीख सुनाई देती है। एक महिला मदद के लिए पुकार रही है। वह डूब रही है। आप तैरकर उसकी तरफ जाते हैं। जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं, आपको 3 और लोग दिखाई देते हैं। वे सभी चीख रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल एक को मदद की जरूरत है। बाकी लोग आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन इंसान है? पानी के अंदर डुबकी लगाएं और देखें कि किसकी फिश टेल है। रोहित को वीरान इमारतें और पुराने महल काफी पसंद हैं। आज वह काफी पहले से एक वैम्पायर से जुड़े बड़े से मकान को चेक करने जा रहा है। वैसे कहावतें तो यही कहती हैं, लेकिन रोहित को पक्का इस बात पर यकीन नहीं है। वह अपना कैमरा लेकर निकल पड़ता है। घर के अंदर अंधेरा और ठंड है। गलियारे में से अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। रोहित फ्लैश लाइट को चमकाता है और उसे 3 वैम्पायर दिखते हैं। रोहित भागना शुरू करता है, लेकिन वह रुकता है और लौट आता है। ऐसा लगता है कि ये वैम्पायर नकली हैं। उसे यह कैसे समझ में आया? पहले वैम्पायर के ऊपर छत में एक शीशा है और उसका रिफ्लेक्शन उसमें दिख रहा है। दूसरे वैम्पायर के जहरीले दांत नहीं हैं और तीसरे वाला, अरे वो तो असली लग रहा है, भागो! अब रोहित वीरान अस्पताल में जाना चाहता है। ऐसी अफवाहें हैं कि वहां पर वेयरवुल्फ रहते हैं। रोहित को यकीन है कि यह मिथक है। वह अंधेरे अस्पताल में सारी रात घूमता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह जाने ही वाला होता है कि 4 आदमी बाहर जाने का रास्ता रोक देते हैं। वे गरज रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। उनमें से कौन सा असली वेयरवुल्फ है? कोई भी नहीं। खिड़की में पूरा चांद चमक रहा है, लेकिन ये लोग मॉन्स्टर में तब्दील नहीं हुए। लेकिन फिर भी रोहित भाग गया। ऐसा लगता है कि ये लोग काफी क्रेजी हैं। एक रईस आदमी मॉडर्न आर्ट की एग्जीबिशन में आता है। वह अपने कलेक्शन के लिए एक नई पेंटिंग खरीदना चाहता है। एग्जीबिशन का मालिक उसे 3 अलग अलग कलाकारों के 3 काम दिखाता है। पहली पिक्चर में 3 ट्रायंगल हैं और उनके बीच में एक सनफ्लावर है। दूसरी तस्वीर में एक टाइगर अपने फोन में सेल्फी ले रहा है। तीसरी इमेज में एक उड़ता हुआ घर है। कलेक्टर को पूरा यकीन है कि इनमें से एक तस्वीर नकली है। कौन सी? हर कैनवस पर कलाकार की सिग्नेचर और उसे बनाए जाने की तारीख लिखी है। टाइगर वाली पेंटिंग पर 1957 की तारीख है। उस समय पर कोई मोबाइल फोन या सेल्फी नहीं होती थी। यह पिक्चर फेक है। मदन काफी नर्वस है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल में आज उसकी पहली डीजे परफॉर्मेंस है। वह स्टेज पर जाता है। भीड़ खुशी से झूम रही है। मदन अपना हेडफोन लगाता है और अपना पहला ट्रैक चालू करता है। म्यूजिक बज रहा है, लेकिन लोग नाच नहीं रहे। क्यों? म्यूजिक केवल डीजे के हेडफोन में बज रहा है। मदन ने स्पीकर से तार को कनेक्ट ही नहीं किया। देखा, लोग अपनी सीट पर बैठे हैं। लाइटें बंद हो जाती हैं। कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई सोडा पी रहा है। फिल्म स्टार्ट हो जाती है। यह हॉरर फिल्म है। कोई चीख रहा है। टिकट चेकर हॉल में प्रवेश करता है।
कई लोगों ने अपनी टिकट का पैसा नहीं दिया है। अनुमान लगाइए वे कौन हैं? यहाँ किसी के पास टिकट नहीं है। दरवाजे पर लगे नोट पर लिखा है फ्री एंट्री। जय रेगिस्तान में एक पुराने वीरान शहर से गुजर रहा है। यहीं कहीं खजाना छिपा है। जय ने नक्शे को चेक किया और सही जगह पता लगा ली। उसने खुदाई शुरू की। 6 घंटे के बाद वह थक गया तो उसकी कुदाल से कुछ टकराया। यह तिजोरी है। जय ने उसे जमीन से बाहर निकाला और जंग लगा ताला उखाड़कर उसे खोल लिया। तिजोरी में पुराने जमाने के सिक्के भरे पड़े हैं। हर सिक्के की कीमत सैकड़ों डॉलर में होगी। अब जय काफी ज्यादा अमीर हो गया, लेकिन उसे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे सिक्के नकली हैं। ऐसा क्यों है? हर सिक्के पर एक तारीख है, 145 BCE। ऐसा लगता है कि वे काफी पुराने हैं, लेकिन उस समय रहने वाले लोग अपने सिक्कों पर BCE नहीं लिख सकते थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे वर्तमान युग से पहले वाले युग में जी रहे हैं। ठीक है, अब देखने का समय है कि आपने कितने ध्यान से इन्हें सॉल्व किया और स्कोर चेक करते हैं। 0 से 3 पॉइंट। वीडियो देखते समय जरूर आपका ध्यान भटका होगा। अपना ध्यान लगाने पर काम करें। 4 से 7 पॉइंट। बारीकियों पर और ज्यादा ध्यान दें। कई बार आपको किसी छोटी चीज को देखने के लिए पूरी तस्वीर को देखना पड़ता है। मुझे यकीन है कि अगली बार आप और बेहतर करेंगे। 8 से 11 पॉइंट। आपको मूर्ख बनाना आसान नहीं है। आपने इनमें से आधी से ज्यादा पहेलियों को हल कर लिया, लेकिन रिलैक्स न हो, अपनी आंखें खुली रखें और आप जरूर बेस्ट बनेंगे। 12 से 14 पॉइंट। आपने लगभग सारी पहेलियों को हल कर लिया। आपकी नजर से कुछ नहीं बच सकता, लेकिन कई बार आपको अपनी नजर ही नहीं, अपने सहज ज्ञान को भी इस्तेमाल करना चाहिए। 15 पॉइंट। आपके पास बाज जैसी नजर है। यह पक्षी आसमान से खेत में दौड़ते चूहे को देख लेता है। उसी तरह आप भी किसी बड़ी तस्वीर में छोटी से छोटी बारीकी को पकड़ लेते हैं।